बीए भाग प्रथम की इस क्लास में आज हम राग और समय यानी रागों को गाने बजाने का जो समय निर्धारित किया गया है भारतीय संगीत में, उसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। यह थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हो सकता है 2 या 3 व्याख्यानों में ये जारी रहे। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग को गाने या बजाने का एक निर्धारित समय है, जिसके अनुसार कोई भी राग दिन में किसी भी वक्त निर्धारित वक्त में ही गाया या बजाया जाए तो वह ज़्यादा उसका असर होता है। यह एक भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक राग के गाने और बजाने का एक निश्चित समय माना गया। जो हमारे भारतीय शास्त्रकार हैं, उन्होंने अपने अनुभव से और जो रागों का समय है उसकी स्टडी करके कुछ नियम भी निश्चित किए हैं, जिनके अंतर्गत राग को गाने या बजाने का समय निश्चित किया जाता है। परंतु इन नियमों में कभी कभी अपवाद या शिथिलता भी देखी जा सकती है। भारतीय संगीत में यह जो समय का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला है अध्वदर्शक स्वर, दूसरा है वादी या संवादी स्वर, पूर्वांग उत्तरांग यानी सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग के आधार पर भी राग का समय का निर्धारण किया जाता है। चौथा है कोमल रेध, शुद्ध रेध और कोमल ग और कोमल नी, इन स्वरों का इस्तेमाल के आधार पर भी राग के समय का निर्धारण किया जा सकता है। सबसे पहले हम आज पहला बिंदु लेंगे, अध्वदर्शक स्वर। ये अध्वदर्शक स्वर होता क्या है? उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर को बड़ा महत्व प्राप्त है। इस स्वर के द्वारा हमें यह मालूम होता है कि किसी राग का गायन या वादन दिन में हो सकता है या रात्रि में। इसलिए मध्यम को अध्वदर्शक स्वर कहा गया है। 24 घंटे के समय में को अगर 2 बराबर भागों में बांटें तो सर्वसम्मति से प्रथम भाग को पूर्वार्ध, जो कि दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, और दूसरा भाग रात्रि के 12 बजे से फिर से दिन के 12 बजे तक माना जाता है। पहले भाग की अवधि में अर्थात पूर्वार्ध में तीव्र मध्यम और उत्तरार्ध में शुद्ध मध्यम की प्रधानता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए भैरव और बहार, ये दोनों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इनका निश्चित समय मालूम न होने पर कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि इनका गायन समय रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे के बीच की अवधि में ही होगा। इसी प्रकार पूर्वी, मारवा, मुल्तानी आदि रागों को लीजिए, इनमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, तो इनके गायन समय का स्थूल अनुमान हम अध्वदर्शक स्वर के स्थान पर की सहायता से लगा सकते हैं। परंतु इस नियम में अपवाद भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बसंत राग है, इसमें दोनों मध्यम प्रयोग अवश्य होते हैं, किंतु तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है। कुछ लोग तो शुद्ध मध्यम लगाते ही नहीं, तो इस दृष्टि से इसका गायन समय पूर्वार्ध में होना चाहिए, किंतु यह रात्रि के अंतिम प्रहर में यानी रात्रि के 12 बजे के बाद गाया या बजाया जाता है, जो कि उत्तरार्ध का समय है। इसी प्रकार अन्य राग हैं परज, हिंडोल, तोड़ी, पिंपलासी, बागेश्वरी, दुर्गा, देश आदि रागों में उपयुक्त नियम का खंडन होता है। वास्तव में यह नियम जो मध्यम स्वर वाला है वह केवल संधि प्रकाश रागों में होता है। संधि प्रकाश राग मतलब जो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय के आसपास गाए या बजाए जाते हैं।
भैरव, कालिंगड़ा, जोगिया आदि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं और जिनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है, तथा श्री, मारवा, पूरिया ये राग सायंकालीन संधि प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अपवाद यह होता है कि जैसे राग पूर्वी है, पूर्वी में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है और वह शाम के समय बजाया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें तीव्र मध्यम की प्रधानता है इसलिए वह सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। इसी प्रकार रामकली और ललित ये जो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं, इनमें भी दोनों मध्यम लगते हैं, लेकिन इन दोनों में तीव्र मध्यम के बजाय शुद्ध मध्यम की प्रधानता है, अतः ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बिंदु जो राग का गायन और वादन समय निर्धारित करता है वो है वादी या संवादी स्वर। जिस प्रकार दिन के दो भाग किए गए हैं उसी प्रकार सप्तक के भी दो भाग कर दिए गए हैं, जिनमें से पहले को उत्तरांग और पूर्वांग कहा गया है। दोनों भागों को सारे गामा पूर्वांग में और पधा निसा तार सप्तक का ये उत्तरांग में आते हैं। सबसे पहले शास्त्रकारों ने यह नियम बनाया होगा कि जिन रागों में वादी स्वर सारे गामा हो उनका गायन का समय दिन के पहले हिस्से अर्थात दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के भीतर, और जिन रागों का वादी स्वर पधा निसा में से हो उनका गायन समय दिन के दूसरे भाग अर्थात रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक होगा। परंतु उदाहरणार्थ केदार्थ या भूपाली, दरबारी कांगड़ा, भीमपलासी आदि ये पूर्वांग प्रधान राग हैं, तो दिन के पूर्व अंग में और सोहनी, बसंत, हिंडोल, बहार, जौनपुरी आदि उत्तरांग प्रधान राग दिन के उत्तरंग में गाए बजाते हैं। इन्हें क्रमशः पूर्व राग और उत्तर राग भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत के जो सारे गामा और पधा निसा दो पूर्वांग और उत्तरांग के वादी स्वरों के हिसाब से इसमें भी कुछ अपवाद मिलेंगे। जैसे राग हमीर है, स्वरूप की दृष्टि से यह उत्तरांग प्रधान राग है, किंतु दिन के पूर्व अंग में गाया या बजाया जाता है। अब जो अगला बिंदु है जिसके आधार पर हम गायन या वादन का समय निर्धारित करते हैं वह है रे ध कोमल, रे ध शुद्ध व रे ध व गनी कोमल वाले राग। संपूर्ण रागों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: कोमल रे ध वाले राग, शुद्ध रे ध वाले राग और कोमल गनी वाले राग। सबसे पहले हम कोमल रे ध वाले संधि रागों की चर्चा करते हैं, जिन्हें संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। जिन रागों में रे व ध स्वर कोमल लगते हैं वे संधि प्रकाश कहे गए हैं, क्योंकि उनका गायन उन समय होता है जब दिन और रात यानी लाइट की संधि होती है। दूसरे शब्दों में सूर्यास्त या सूर्योदय का समय संधि प्रकाश काल कहलाता है। भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त समय ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है, अतः संधि प्रकाश का समय सामान्य तौर पर सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक या शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक माना जा सकता है। इस काल की अवधि में पूर्वी, मारवा और भैरव थाट के सभी राग गाए या बजाए जाएंगे। जैसे भैरव, कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली ये सुबह के संधि प्रकाशकालीन राग हैं, और श्री, मारवा, पूर्वी, पूरिया, धनाश्री इत्यादि ये सायंकालीन संधि प्रकाश राग। मारवा और पूरिया दोनों सर्वसम्मत संधि प्रकाश राग है, परंतु इनमें केवल कोमल ही, ऋषभ ही कोमल है, धैवत दोनों में शुद्ध है। तो यह संधि प्रकाश रागों का लक्षण हमारे शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। तो यह समस्या होती है कि संधि प्रकाश राग में तो रे व ध दोनों कोमल होने चाहिए, जबकि पूरिया और मारवा ये 2 राग ऐसे हैं जिनमें
केवल रे कोमल है लेकिन ध शुद्ध है। अतः इनके गायन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो संधि प्रकाश की विशेषताओं में फिर क्या परिवर्तन किया जाए जिससे यह अपवाद भी उसके अंतर्गत आ जाए। तो प्रत्येक संधि प्रकाश राग में ऋषभ कोमल तो होता ही है, साथ ही साथ गंधार का सदैव शुद्ध होना पाया गया है। अतः रेध कोमल वाली जो शर्त है उसकी बजाय इस शर्त में ये एक क्लॉज जोड़ दिया जाए कि कोमल रे हो परंतु शुद्ध ग होना आवश्यक है, तभी संधि प्रकाश राग कहलाया जाएगा। धैवत शुद्ध या कोमल में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे निषाद का शुद्ध होना भी आवश्यक है। तो अध्वदर्शक स्वर के अंतर्गत हम पीछे बता चुके हैं कि प्रातःकालीन और संध्याकालीन संधि प्रकाश रागों के में म स्वर कितना महत्वपूर्ण है, और यह भी चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में शुद्ध म और सायंकालीन संधि प्रकाश राग में तीव्र म का प्रधानता होती है। तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा राग सायंकालीन संधि प्रकाश राग है और कौन सा राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। तो आज हमने कोमल रेध वाले रागों की चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम शुद्ध रेध और कोमल गनी वाले रागों के समय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।